देखो जी ये तो आप अपनी यहाँ भी कोई रोड हो गया, कोई भी ब्राह्मण हो गया, लेकिन ये जात तो अपनी इस बांटी जाती है। जो मैदान में चलेगा वो किसी का बच्चा नहीं हो, सारे देश का नहीं बेटा, वो भी मेरे बेटे अरशद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है। तो वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है, और वो भी मेरा बेटा है। इंशाल्लाह ताला कहते होंगे उसनों भी कामयाब करे अल्लाह मियां, उसनों भी मेडल जीतने की तौफीक देगा। और दोनों भाई से उन्होंने भी दोस्त भी थे, और मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ। और सब हमारे बेटे ग्राउंड पे हमने सब बच्चे बराबर है, अपनी जो मेहनत करेगा उसको वैसा मिलेगा। जैसे पाकिस्तान का जो खिलाड़ी था अरशद नदीम, उसने भी काफ़ी मेहनत की थी अपने देश के जिताने के लिए, और वो अपने उसका दिन था, उस दिन वो सक्सेस हो पाया, अपने देश को मतलब एक बढ़िया फील करा पाया। वो ये एक बड़ी सम्मान की बात। इस वक्त हम जो है खंडरा गांव में मौजूद हैं। पानीपत से करीब 20 किलोमीटर दूर ये गांव है, और खंडरा गांव में धर्म निवास पर मौजूद हैं। धर्म निवास का मतलब नीरज चोपड़ा का घर, उनके माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। ये बात सही है कि जश्न की तैयारियां तो रात भर से ही थी, न केवल खंडरा गाँव में बल्कि पूरे देश में ये तैयारियां चल रही थी। सेलिब्रेशन का एक अलग तरह का उत्साह देखा जा रहा था, असाधारण उत्साह देखा जा रहा था, और तमाम लोग यही उम्मीद जता रहे थे कि 2020 में जिस कीर्तिमान को एस्टैब्लिश किया था नीरज चोपड़ा ने, वही दोबारा से यहाँ पर कायम होगा। लेकिन कई बार दिन होता है, वक्त होता है, ऐसे हालात होते हैं कि नहीं हो पाती चीज़ें, लेकिन फिर भी सिल्वर मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने ये साबित तो कर दिया है कि 2020 में जिस ओलंपिक कीर्तिमान को जीतकर एक नई तरह की मिसाल पेश की थी नीरज चोपड़ा ने, वो महज इत्तेफाक तो नहीं था। नीरज चोपड़ा में काबिलियत थी, काबिलियत है, और अभी बहुत लंबा वक्त उनके पास है, बहुत ज़्यादा उम्र उनकी नहीं हुई है। और यही देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले वक्त में कितने मेडल वो देश के लिए जीत पाते हैं, कितने गोल्ड जीत पाते हैं। फिलहाल उनके पिता हमारे साथ मौजूद है, सतीश कुमार जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस उपलब्धि पर क्या कुछ वो कहेंगे देशवासियों को। सर जी बिल्कुल, ये हम छोटी उपलब्धि नहीं मान पाते। बच्चे ने मेहनत की है लास्ट की थ्रो तक भी, और हमें सिल्वर मिला है, हम संतुष्ट हैं सिल्वर से भी। जैसे पाकिस्तान का जो खिलाड़ी था अरशद नदीम, उसने भी काफ़ी मेहनत की थी अपने देश के जिताने के लिए, और वो अपने उसका दिन था, उस दिन वो सक्सेस हो पाया, अपने देश को मतलब एक बढ़िया फील करा पाया। वो ये एक बड़ी सम्मान की बात है। जी जी, तो अरशद नदीम का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि उनमें ताकत ज़्यादा थी, उनका दिन था, जिस तरह से माता जी ने भी जिक्र किया था, हम देख रहे थे एनआई के पे जो सरोज देवी साहिबा हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि अरशद नदीम को भी बधाई, गोल्ड भी हमारे लिए बराबर है, सिल्वर भी बराबर है, लेकिन जो देश को मान दिया है, सम्मान दिया है, वो किसी से छिपा नहीं है, वो जग जाहिर है। बिल्कुल, देखो सभी अपने देश को जिताने के लिए ही मेहनत करते हैं। सभी बच्चे वहाँ तैयारी करके, ये नहीं कह सकते भाई वो कमज़ोर है या वो ज़्यादा मजबूत है। जो यहाँ से परफॉर्म करके जाता है वो मतलब एक बैरियर होता है, जो वो सभी बाधा पार करके जाते हैं, सभी वहाँ मतलब सेटल होके ही जाते हैं कि हम लोगों ने इतना थ्रो किया, हम इसके काबिल हैं। तो हर देश का खिलाड़ी अपने देश को जिताने के लिए जाता है। बस ये है कि जो अपने देश की जो एक मतलब सोच थी, ये सोच रहे थे सभी लोगों को, उम्मीद थी कि भाई हम लोग अब की बार भी पिछले टोक्यो ओलंपिक की तरह गोल्ड जीतेंगे। बस उससे थोड़ा हम लोग पीछे चूक गए कि फिर भी हम सिल्वर मेडल में संतुष्ट हैं। हम लोगों ने सिल्वर जीता है, वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है। तो अब तक रात से सर, अब तक कोई बातचीत हो पाई नीरज से आपकी? नहीं, अभी पूरे परिवार में किसी की बात नहीं हो पाई है। अभी वो भी उधर उनका टाइम शेड्यूल जो भी होगा तो वहाँ बात हो ही नहीं पाई। जी जी, आगे जश्न की बातें हो रही हैं, सेलिब्रेशन की तैयारियां हो रही हैं, सरकारी तौर पर भी तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपका क्या ख्याल है, किस तरह का सम्मान होना चाहिए और किस तरह का सेलिब्रेशन होना चाहिए जब नीरज चोपड़ा देश की ज़मीन पर, देश की धरती पर कदम रखेंगे? जी बिल्कुल, पूरा धूमधाम से सारा सम्मान की जो तैयारियाँ यहाँ मतलब अपना खाने पीने का भी व्यवस्था जो है वो भी करेंगे। और जो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक चूरमे का जिक्र किया था पीछे एक वीडियो में, वो भी उनका पक्का है, वो भी उन तक जरूर पहुँचाएँगे। और जो सेलिब्रेशन का है वो तो बस जब से मतलब ये समझ लो आप, भारत की धरती पर जब ये खिलाड़ी अपने सारे आएंगे तो सभी का सेलिब्रेशन मतलब पूरा देश बड़ा अच्छे से करेगा और चीयर करेगा सब। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका। हमारे साथ माता जी भी मौजूद हैं, नीरज चोपड़ा की माता जी सरोज देवी जी। उन्होंने भी लगातार जो है यही बात कही है कि सिल्वर भी उनके लिए बराबर है, गोल्ड भी बराबर है, लेकिन जिस तरह से मान बढ़ाया है
अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ओलंपिक स्तर पर जाकर नीरज चोपड़ा ने, वो किसी से छिपा नहीं है और उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उसकी सराहना की जानी चाहिए। तो उनकी माताजी से जानने की कोशिश करेंगे कि माताजी कैसा लग रहा है इस उपलब्धि के बाद में। देखो जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी है हमें जी जी। हम तो ऐसे कहो बच्चे ऐसे मेहनत करते जाओ, अगर नहीं तो दोबारा जीत कर आएंगे, करेंगे मेहनत। अच्छा, एक आपकी जो बाइट है, एक जो बयान है आपका बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आपने कहा कि अरशद भी, नदीम भी हमारा ही बेटा है, नीरज चोपड़ा भी हमारा ही बेटा है, वो भी खिलाड़ी है, हमारा बेटा भी खिलाड़ी है, खेल को खेल की तरह से देखा जाना चाहिए। देखो जी, ये तो आप अपनी यहाँ भाई कोई रोड हो गया, कोई भी ब्राह्मण हो गया, लेकिन ये जात तो अपनी सुता बांटी जाती है। जो मैदान में चलेगा वो किसी का बच्चा नहीं, वो सारे देश का कट्टा। जी जी। तो अब कुछ कैसी तैयारी हैं खंडरा गांव में? जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही थी कि पूरा गांव जमा है, पूरा देश जो है देख रहा था अलग अलग घरों में, टीवी चैनल्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। खंडरा में भी एक अलग तरह का माहौल देखा जा रहा था, लेकिन सिल्वर पर अब संतोष करना पड़ा है। तो इसको लेकर गांव में कुछ इस तरह की बातें कि यार हाँ, बहुत ज़्यादा तवक्को थी, उम्मीद जताई जा रही थी ये कि भाई नीरज से तो सिर्फ उम्मीद जो है वो गोल्ड की उम्मीद है, तो सिल्वर जीता है, संतोष तो करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर कोई मलाल, कोई कसर? ना जी, ऐसा नहीं है कि भाई जो पहली बार नहीं गोल्ड आ रहे हैं, गोल्ड बते रहे हैं, सिल्वर भी आ रहे हैं। अब इसमें जी जी, बहुत खुश है सिल्वर में भी, लेकिन थी तो उम्मीद गोल्ड की, भाई सारा देश बाट देख रहा था भैया नीरज गोल्ड लेकर आए। जी जी जी। तो सिल्वर में भी इतने खुश हैं भी। तो गोल्ड लेके आया है, हमने नहीं कह सकते भाई बच्चे सब मेहनत करके जावा, वहाँ भी बच्चे जोड़ से बेचारे वहाँ सिल्वर लग, ब्रॉन्ज लग भी नहीं पहुँचे। जी जी। अच्छा माता जी, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है मीडिया के जरिए, तमाम मीडिया कर्मी जानने की कोशिश कर रहे हैं, देश भी ये जानने की कोशिश कर रहा है, हरियाणा को खेलों की नर्सरी के तौर पर जाना जाता है, तरह तरह के खेलों के प्रति आकर्षण लोगों में देखा जाता है, युवाओं में देखा जाता है, लेकिन जैवलिन थ्रो को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इससे पहले देखा नहीं गया। लेकिन नीरज चोपड़ा ने एक नज़ीर पेश की है, एक मिसाल पेश की है, ये इंटरेस्ट कैसे जगा उनका इस खेल के प्रति? देखो जी, ये तो बच्चे खेल रहे थे, हमें भी नहीं पता था जैवलिन के बारे में। तो ये बाहर जो बच्चे थे इसके साथ ग्रुप के इनमें खेला, तो अच्छी थ्रो करी, तो उनमें गुड़ मिल के उसने यहाँ पर पहुँचा। जी जी। तो ये थी सरोज देवी साहिबा जो नीरज चोपड़ा की माताजी हैं, और इस वक्त हमारे साथ नीरज चोपड़ा की चाची यानी ताई भी मौजूद हैं, बड़ी माताजी उनको कहा जा सकता है। कैसा लग रहा है माताजी, ये उपलब्धि हासिल की है नीरज चोपड़ा ने, देश का नाम किया है, देश का मान बढ़ाया है, तिरंगे को जो है दुनिया सैल्यूट कर रही है, भारत का नाम दुनिया में लिया जा रहा है, टीवी चैनल्स पर नीरज ही नीरज ट्रेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे नीरज ही नीरज हैं, कोई और है ही नहीं, आज सारे दुनिया को छिपा दिया नीरज ने। हाँ जी, बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये तो आपको इतना प्राउड फील हो रहा है, तो हम पेरेंट्स हैं, फैमिली है, तो आप खुद समझ सकते थे हम कितना फील कर सकते हैं। हाँ जी, तो बहुत ही, और हम तो पूरे भारत को मुबारकबाद देते हैं, सब ने इतना कोऑपरेट किया, और सबका वो बेटा सबकी उम्मीदों पर खरा उतरा। गोल्ड सिल्वर की कोई बात नहीं, वहाँ कंपटीशन था, सब कंपटीटर आए थे, तो सब अपना दी बेस्ट के लिए आए थे, और नीरज ने भी अपना दी बेस्ट दिया, इम्प्रूवमेंट किया है। अभी अच्छा हो गया कि अभी हम तो सोचते कि 90+ की बात कर रहे थे, हम 95+ के ऊपर जो फोकस किया करेगा वो आगे अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ कि कोई बात नहीं, गोल्ड की सिल्वर की कोई बात नहीं। हम इस भावना से नहीं सोच के चलते कि हमारा बेटा लेके आए, सब हमारे बेटे हैं, ग्राउंड पे हमें सब बच्चे बराबर हैं, अपनी जो मेहनत करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माताजी। तो ये माताजी थी जो चाची ताई लगती हैं नीरज चोपड़ा की। माताजी से भी हमारी बातचीत हुई, पिताजी से भी हमारी बातचीत हुई, तमाम लोगों ने यही कहा कि खेल को खेल की भावना से देखा जाना चाहिए, खेल को खेल की तरह लेना चाहिए। इस तरह से आपने देखा कि हमने गांव वालों से बातचीत की, नीरज चोपड़ा के जो पिता हैं सतीश कुमार, उनसे बातचीत की, नीरज चोपड़ा की जो माँ है सरोज देवी, उनसे हमारी बातचीत हुई। तमाम लोगों में एक गज़ब का जो कहते हैं कि उत्साह है, और एक सेलिब्रेशन की यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं, और जिस तरह का जोश और जज्बा ख़ास तौर पर इस गांव के युवाओं में देखा जा रहा है वो देखते ही बनता है। और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि भले ही नीरज चोपड़ा गोल्ड ना जीत पाए हों, लेकिन उनके लिए ये सिल्वर ही किसी भी गोल्ड से कम नहीं है। और जिस तरह आपने देखा कि 2020 में जब टोक्यो में जापान में गोल्ड मेडल जीतकर एक अलग तरह का रिकॉर्ड कायम किया था नीरज चोपड़ा ने, तो उसके बाद में पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी नीरज चोपड़ा ने, तरह तरह की जो है बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मुबारकबाद पेश की गई। और आज फिर वही दौर है, फिर वही दिन भी है, लेकिन भले ही गोल्ड ना जीत पाए हों नीरज चोपड़ा, लेकिन सिल्वर जीतकर दोबारा से नीरज चोपड़ा ने ये तो बता दिया है कि नीरज चोपड़ा की काबिलियत किसी से छिपी नहीं है। और
इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम लोग नीरज चोपड़ा के घर में अंदर मौजूद हैं। ये पूरा नज़ारा है, आप देख सकते हैं इस खूबसूरत घर को। और यहीं पर नीरज चोपड़ा आएंगे, उसके बाद में सेलिब्रेशन होगा और यहीं से दिनचर्या की शुरुआत होती है नीरज चोपड़ा की। और उसके बाद में वो अपनी प्रैक्टिस के लिए निकल जाते हैं। ये वो ट्रैक्टर है जिसको चलाते हुए आमतौर पर नीरज चोपड़ा देखे जाते हैं। इस ट्रैक्टर की दीवानगी को लेकर उनकी चर्चाएं आमतौर पर होती रही हैं और ट्रैक्टर को लेकर, क्योंकि ग्रामीण अंचल है ये इलाका और इसको लेकर तमाम तरह की खबरें आपने यकीनन देखी होंगी। तो ये एक ट्रैक्टर है जिसको आमतौर पर नीरज चोपड़ा जो है चलाते हुए गांव के रास्तों पर, गांव के जो सड़कें हैं, आसपास का जो इलाका है वहां पर देखे जा सकते हैं। तो ये नीरज चोपड़ा का घर है, आप देख सकते हैं, ये मेन दरवाज़ा है नीरज चोपड़ा के घर के अंदर की। अगर हम बात करें तो यहीं से दिनचर्या की शुरुआत होती है और यही वो घर है जहाँ से एक रोशन चिराग जो है देश को दिया है जिस घर ने, यही वो घर है नीरज चोपड़ा का, जहाँ से एक अलग तरह की एक कहते हैं कि एक रिकॉर्ड कायम किया है नीरज चोपड़ा ने और देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा दिया है। और दोबारा से ये साबित कर दिया है कि नीरज चोपड़ा किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और जिस प्रतिभा को उन्होंने दिखाया है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, उससे साबित हो चुका है कि आने वाले कल में, आने वाले सालों में या जब अगले ओलंपिक होंगे तो उसमें नीरज चोपड़ा जरूर देश के लिए गोल्ड जीत कर लाएंगे। जिस तरह से सरोज देवी ने, जो माताजी हैं नीरज चोपड़ा की, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए खेल की भावना को व्यक्त किया है और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि सिल्वर और गोल्ड उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि खेल की भावना किसी खिलाड़ी में कितनी है। और शायद यही वजह है कि अरशद नदीम को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, मुबारकबाद पेश की है, उनको भी बधाई दिए और यही कहा है कि खेल को खेल की तरह देखा जाना चाहिए। अरशद नदीम ने मेहनत की, वो दिन उनका था और शायद यही वजह है कि अरशद नदीम गोल्ड जीतने में कामयाब हो पाए। आखिरी जो ओलंपिक था 2020 में जब नीरज ने गोल्ड जीता था, उस वक्त में अरशद नदीम गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए थे, स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए थे, तो उस वक्त उनको संतोष करना पड़ा था। आज जो है नीरज चोपड़ा को संतोष करना पड़ा है। तो सरोज देवी ने ये बड़ा दिल दिखाते हुए और खेल की भावना को एक तरह से व्यक्त करते हुए ये दिखा दिया है कि यही एक भारतीयता की पहचान है, यही एक हिंदुस्तानी की पहचान है कि उनके नज़दीक खेल की जो भावना है वो सर्वोपरि है और देश की जो भावना है वो सर्वोपरि है। और हमारा जो देश है जहाँ पर ये बात कही जाती है कि सर्वधर्म संभाव की बात कही जाती है कि तमाम लोग एक हैं, लेकिन खेल की भावना यहाँ पर उन्होंने व्यक्त की और यही कहा है कि अरशद नदीम का वो दिन था और शायद यही वजह रही कि उन्होंने गोल्ड जीतने में सफलता हासिल की। लेकिन नीरज चोपड़ा के लिए उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि नीरज चोपड़ा से उनको उम्मीदें थी, देश को उम्मीदें थी, पूरा देश रात भर जगा हुआ था, पूरा देश टीवी स्क्रीन्स पर, इंटरनेट चैनल्स के माध्यम से यही देख रहा था कि कब वो पल आता है, कब वो लम्हा आता है जब नीरज चोपड़ा गोल्ड जीतकर देश की झोली में डालेंगे। लेकिन कई बार वही होता है कि दिन होता है, लम्हा और यह वक्त होता है कि चीज़ें सारी दुरुस्त नहीं हो पाती। लेकिन नीरज चोपड़ा ने ये तो दिखा दिया सिल्वर जीत कर कि हाँ, उनमें दमखम है, उनसे उम्मीद करना बेमानी नहीं है और आने वाले सालों में जब दोबारा से ओलंपिक गेम्स होंगे तो हमें उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर ज़रूर लौटेंगे। और जिस तरह की बातें हमने, चाहे सरोज देवी साहिबा की बात हो, चाहे उनके पिता सतीश कुमार जी की बात हो, जिस तरह से उनसे हमने बातचीत की या ग्रामीण लोगों से हमने बातचीत की और यही जानने की कोशिश की कि पूरे गांव में कैसा माहौल था, तो तमाम लोगों ने यही बताने की कोशिश की कि रात भर से पूरा गांव जगा हुआ था, पूरे गांव में गजब का उत्साह था, एक अलग तरह की एक भावना थी नीरज चोपड़ा को लेकर। और अब जिस तरह से सिल्वर जीतकर एक अलग तरह का रिकॉर्ड एस्टेब्लिश कर दिया है नीरज चोपड़ा ने, तो पूरा गांव खुश है। ख़ास तौर पर युवाओं को एक अलग तरह की प्रेरणा यहाँ से मिली है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश को जाना ही जाता है खेलों की नर्सरी के लिए, रेसलिंग के लिए, पहलवानी के लिए, कबड्डी के लिए, खो खो के लिए। इस तरह के जो आउटडोर गेम्स होते हैं उनके लिए हरियाणा की मिसाल किसी से छिपी नहीं है और हरियाणा का परफॉर्मेंस किसी से छिपा नहीं है, हरियाणा का प्रदर्शन किसी से छिपा नहीं है। और शायद यही वजह है कि खंडरा गाँव में तमाम युवाओं में एक अलग तरह का असाधारण तरीके का उत्साह देखा जा रहा है और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि जैवलिन थ्रो में आने वाले कल में इसी खंडरा गांव से कुछ और नीरज चोपड़ा भी निकलने वाले हैं। और न केवल खंडरा गांव से, न केवल पानीपत और हरियाणा से, बल्कि पूरे देश के नौजवानों को, युवाओं को एक इंस्पिरेशन तो मिली है नीरज चोपड़ा के इस अचीवमेंट के बाद, इस उपलब्धि के बाद, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने एक नज़ीर पेश की है, एक मिसाल पेश की है कि वो भी ग्रामीण इलाकों से जाकर, ग्रामीण इलाकों के इन रास्तों से, गलियों से, चौराहों से, नुक्कड़ों से, कूचों से निकलकर दूसरे देशों में जाकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो है तिरंगा को लहरा सकते हैं, फहरा सकते हैं।